हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 का पार्ट 4। तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। चलो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कीवर्ड। कीवर्ड हम पढ़ेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे हम कीवर्ड्स का कि हमारे को जिससे सारे चैप्टर की नॉलेज एक बार फिर से मिल जाए। तो हमारे पास सबसे पहले था बैकबोन। बैकबोन आपको पता है किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। उसके बाद था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या था, जिसमें एक हड्डी होती है, वो उसमें कैविटी होती है और दूसरी हड्डी उसके अंदर फिक्स होती है। और इस ये जो उनसे हमारे पास ये वाली हड्डी होती है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या इधर भी मूव कर सकते हैं और इधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल क्या था, शोल्डर जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि अर्थवॉर्म कैसे चलता है। तो अर्थवॉर्म अपने आप को अर्थ के साथ कैसे कांटेक्ट में रखता है, उसके लिए उसके नीचे छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, छोटे छोटे उसके नीचे बाल जैसे मस होते हैं और वो मसल से कनेक्टेड होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज होता है जो हमारे हड्डियों के बीच में होता है, और ये हड्डियों जितना कठोर नहीं होता और नरम होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे एयर का ऊपरला पार्ट होता है वो हार्ड होता है, बट हड्डी जितना हार्ड नहीं होता, राइट। तो वो किस चीज़ से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। उसके बाद था कैविटी। कैविटी क्या होता है दोस्तों, कैविटी होती है किसी भी चीज़ का खाली होना, राइट। जैसे हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स की हड्डियाँ होती हैं, बर्ड्स की हड्डियाँ अंदर से खाली होती है, राइट। जैसे ये हड्डी है पर ये अंदर से खाली है, तो इसके अंदर क्या है, कैविटी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिक्स जॉइंट था। फिक्स जॉइंट क्या था दोस्तों, एक ऐसा जॉइंट जो हमेशा फिक्स रहे, वो कभी हिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्कल है, स्कल का जोन सा अगर हम उसमें से लोअर जो हटा दें तो ऊपर जो अपर जो है जो हमारी वो फिक्स जॉइंट है, उसको हम कभी भी मूव नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि अलग अलग जानवर कैसे कैसे चलते हैं, राइट। इसके बाद है हमारे पास हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या था दोस्तों, जो ऐसा जॉइंट जो सिर्फ वन डायरेक्शन में टू एंड फ्रो काम करता है, यानी कि आगे पीछे हम अपने बोन्स को मूव कर सकते हैं, उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या था, हमारे बाजू, राइट। जैसे हमारी बाजू है तो हम अपने बाजू को इधर लेके जा सकते हैं अप, या तो हम अपने बाजू को अप लेके जा सकते हैं, या हम अपने बाजू को डाउन लेके जा सकते हैं। तो इस ये यहाँ पे फिक्स है, राइट, हिंज की तरह। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मसल्स। मसल्स क्या होते हैं दोस्तों, मसल्स हमने पढ़ा है कि ये हमारे हड्डियों के साथ होते हैं और ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, ठीक है। आउटर स्केल्टन। आउटर स्केल्टन क्या होता है कि जो हमारे जो हैं, हमारा स्केल्टन होता है उसके जो सा बाहरी हिस्सा होता है, राइट, वो होता है बाहरी हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, आउटर स्केल्टन। पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स हमने पढ़ा है इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो पेल्विक बोन्स क्या होती है, जो बोन्स हमें बैठने में मदद करती है, जो हमारे कमर के नीचे वाले हिस्से में बोन्स पाई जाती हैं, उन्हें पेल्विक बोन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पिवोटल जॉइंट्स। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। पिवोटल जॉइंट्स का हमारे पास एग्जांपल क्या था, हमारी नेक। हमारी नेक जो है, जैसे ये होता बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है, पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने देखा था कि ऐसे बॉल होती है और ये सॉकेट होती है, ये घूम सकता है, राइट। बट पिवोटल जॉइंट्स में क्या होता है कि जो बॉल होती है वो घूमती है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारी नेक, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा ऐसे सीधी रहती है, पर जो हमारी नेक है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, राइट। तो इसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो हमारे छाती के आगे होता है, रिब केज, राइट। इसमें हर एक साइड 12 हड्डियाँ होती हैं, ये हमने पढ़ा है पार्ट 2 में। तो ये हमारे हार्ट्स को और हमारे ऑर्गन्स को सेफ रखता है। इसके बाद आता है शोल्डर बोन। शोल्डर बोन क्या होती है, हमारे जो हमारे रिब्स के ऊपर बैक साइड में बोन होती है, उसे क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स, और ये हमारे शोल्डर्स को मूव करती है, राइट। स्केलेटन क्या होता है दोस्तों, जो हड्डियों का ढांचा बना होता है, हड्डियों और कार्टिलेज का जो उनसे ढांचा बना होता है, जो हमारे सारे शरीर को मूवमेंट के लिए सहायता प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन हमने पढ़ा था दोस्तों कि एक ऐसी शेप होती है जो आगे से भी नुकीली होती है और पीछे से भी टेपर होती है, राइट। टेपर वर्ड यूज़ करा हुआ है बुक में। तो ये ऐसी जो से शेप होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस शेप की वजह से जो है मछलियाँ पानी में तेज तैर सकती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी। तो समरी भी बेसिकली सिंपल है हमारे पास कि बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन द मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन, राइट। तो ये हमें बता रहा है
सेकेंड हमें क्या बता रहा है, द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज द स्कल, द बैकबोन, रिब एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर एंड हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ द हैंड एंड लेग्स। तो ये बता रहा है हमें कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो कौन कौन से बोन से मिलकर बना हुआ है बेसिकली। इसके बाद है हमारे पास द बोन आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ टू सेट ऑफ मसल। तो ये हमने पढ़ा है पार्ट 2 में कि जब भी हमारी जो बोन्स होती हैं वो पेयर में काम करते हैं मसल्स के साथ, एक मसल्स अगर रिलैक्स करता है तो दूसरा मसल स्ट्रेच करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आर्म्स का, तो आर्म्स को जब हम अप करते हैं तो हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप जो है रिलैक्स करता है, पर जब हम बाजू को नीचे रखते हैं तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइसेप रिलैक्स करता है, राइट। आगे हमारे पास क्या है, दी बोन जॉइंट्स आर वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स, की जो हमारे पास जॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, हमने सारे पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई, ये हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, राइट, कि बर्ड्स के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं अपने शोल्डर वाले फैदर में, राइट, शोल्डर वाले बोन में, राइट, और उसकी जो सी बोन्स होती हैं वो कैविटी बोन होती हैं, तो जिसकी वजह से वो लाइट होती हैं, राइट। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली इन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है पार्ट 3 में कि फिश कैसे स्विम करती है, राइट। स्नेक्स का भी हमने पढ़ा है। आगे द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग्स फॉर्मिंग एंड आउटर स्केलेटन्स, तो ये हमने कॉकरोच वाले उसमें पढ़ा था। अर्थवॉर्म मूव बाय द अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शंस ऑफ बॉडी यूजिंग मसल्स, तो ये भी हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, राइट। स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, तो ये भी हमने अपना पढ़ा है पार्ट 3 में। अब आते हैं हम दोस्तों इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन द डैश ऑफ बॉडी, अब जॉइंट्स हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ऑब्वियसली मूवमेंट। सेकंड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ बॉडी, क्या, स्केलेटन, स्केलेटन, राइट। इसके बाद द बोन एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट, तो एल्बो वाला जो सा हमारा जॉइंट होता है वो कैसा होता है, हिंज, हिंज जॉइंट होता है, राइट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट, तो इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस चीज में होता है, मसल्स में। मसल, राइट, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास आगे क्या है, ट्रू और फॉल्स, कि हमने आगे क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशंस ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम, क्या ये सच है, नो, सो इज फॉल्स, राइट। द कार्टिलेज आर द हार्डर देन बोन, क्या ये सच है, नो, बिल्कुल भी नहीं। द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं आपके फिंगर्स में कितने सारे जॉइंट्स हैं, राइट, तभी आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन, क्या हमारे फोर आर्म में 2 बोन्स हैं, येस, दैट्स ट्रू। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, येस, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है कॉकरोच वाले पार्ट में, चैप्टर पार्ट 3 में, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हमने मैच करने आपस में, राइट। तो मैच करने हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर जॉ। तो अपर जॉ क्या होता है, अपर जॉ हमेशा जो होता है फिक्स होता है, राइट, वो कभी मूव नहीं करता। तो देखते हैं हमारे पास, हैव फिन्स, नो, हैज़ एन आउटर, नो, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, नो, कैन फ्लाई, नो, इमूवेबल जॉइंट्स, इज एन इमूवेबल, तो अपर जो उसके हमारा इमूवेबल जॉइंट्स है, ठीक है। इसको हम कलर कोडेड कर देते हैं अलग अलग कलर से। फिश के बारे में देखते हैं, फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, राइट, तो हैव फिन ऑन द बॉडी, तभी फिश तैर सकती है, राइट। रिब्स, आगे हमारे पास क्या है, रिब्स, तो रिब्स हमारा क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, तो प्रोटेक्ट द हार्ट, राइट, ऑर्गन कोई भी हो सकता है, राइट। स्नेल क्या होता है, हैव शोज वेरी स्लो मूवमेंट, तो ऑफ कोर्स स्नेल की मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्लो होती है, राइट। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन, यस, कैन फ्लाई इन द एयर, यस, राइट। और फिश में आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जो फिश है उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, राइट, हैव एन स्ट्रीमलाइंड बॉडी, राइट। तो ये हमारे पास थे सारे मिक्स एंड मैच। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको पहले समझाता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, पर एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, एक बॉल होती है ऐसे, राइट, और इसके अंदर बोन होती है ऐसे, राइट। अब ये जो हमारे पास बोन है, ये बोन है जो रेड कलर की, राइट, ये फ्री होती है मूव करने के लिए, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, और जब आप इसको 3D देखोगे तो ये गोल भी मूव कर सकती है, राइट, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकती है
तो ये बोन जो है यहाँ से ऐसे भी जा सकती है और ये नीचे से ऐसे भी आ सकती है, तो ये फ्री होती है, लाइक ये यहाँ पे गोल घूम सकती है, राइट। तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास एक हड्डी होती है जिसकी कैविटी होती है और दूसरी हड्डी उस कैविटी में फिक्स होती है, राइट, जिसकी वजह से वो फ्री होती है मूव करने के लिए। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए पहले से ही लिख कर रखी हुई है। ओ वेट, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, यस। तो ये देखो, ये रही दोस्तों हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एक्सप्लेनेशंस की क्या होते हैं बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज अ मूवेबल जॉइंट्स, इट हैज़ अ राउंड एंड ऑन वन बोन, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि राउंड एंड वन बोन फिल फिट इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन, की जो हमारी ये फिक्स होती है दूसरी बोन में। ये इसको हम रेड कलर का दिखा देते हैं, तो एक हड्डी हमारे पास राउंड है, दूसरी उसके अंदर फिट है, राइट। इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो सी ये हड्डी है ये वाली, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है राउंड राउंड, राइट। इसका एग्जांपल क्या है, शोल्डर बोन, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट बी है। पार्ट बी हमारे पास क्या है, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। तो जो स्कल होता है उसमें कौन सी बोन मूवेबल होती है, सिर्फ एक बोन मूवेबल होती है, वो कौन सी होती है, जॉ, लोअर जॉ। जॉ में भी लोअर जॉ, राइट। तो मैंने जॉ लोअर लिख दिया, आपको क्या लिखना है, लोअर जॉ बोन। सिर्फ ये मूवेबल होती है, बाकी सारी स्कल में फिक्स होती हैं। और लास्ट हमारे पास क्या है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, कि हमारी जो एल्बो है वो बैकवर्ड क्यों नहीं जाती। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आर्म कैन मूव only in the direction of to and fro, यानी कि वो सिर्फ टू एंड फ्रो, यानी कि वो सिर्फ आगे और पीछे जा सकती है बाजू, वो हमारी बैक नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट। हमने पढ़ा है कि हिंज जॉइंट में आप सिर्फ, मैं आपको फिर से एक बार बता भी देता हूँ कि हिंज जॉइंट क्या होता है, जैसे हमारे पास ये बाजू होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट्स है, राइट। तो अब ये बाजू सिर्फ या तो इस डायरेक्शन में जा सकती है या यहाँ से वापस जा सकती है, वो यहाँ से पीछे नहीं जा सकती, राइट। तो इसको बोलते हैं क्या, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।